वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगेन ये व्लॉग इंडिया व्लॉग सीरीज़ का लास्ट व्लॉग है और अभी हम जा रहे हैं अपने गांव। तो ये डायरेक्ट जब मैं गांव पहुंच चुकी हूँ, लाइक अभी ट्रेन से उतरी थी, हमारी गाड़ी आई थी लेने के लिए, वहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि उससे पहले का मैंने शूट नहीं किया। जाना आना बहुत ही घबराहट वाला काम होता है और हम लोग ना बैक टू बैक जब यहाँ से जाते हैं तो यही चल रहा होता है हमारा, और उस चक्कर में मैं भूल जाती हूँ व्लॉग रिकॉर्ड करना। रास्ते में रुके थे और जो भैया हमें लेने आए थे उन्हें पता था रास्ते का, तो उन्होंने बहुत अच्छी सी चाय पिलाई। मैंने सुबह सुबह 2 कप चाय पी वहाँ पर और अभी पहुँच गए हैं हम अपने घर। तो मेरे साथ एक आंटी भी आई है। मैंने मम्मी को पहले ही बोल रखा था कि प्लीज़ किसी को दे देना, उनको साथ ले जाऊंगी मैं काम के लिए। और नवरात्रे की पूजा चल रही थी और पूजा के बीच में ही लाइक मैं 3 या 4 पूजा को शायद वहाँ पहुँची थी। और उसके बाद ना अष्टमी से पहले हम लोगों को ऐसे जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो पूजा के लिए और एक दूसरे को देते भी हैं, तो वो हम लेकर आते हैं। तो अभी मैं बैंगल के शॉप पे गई हुई थी जो कि मेरे होम टाउन की बहुत ही फेमस शॉप है ये, और मेरी फेवरेट शॉप में से एक है। जब भी मैं जाती हूँ तो वहाँ से मैं बैंगल ज़रूर से बाय करती हूँ। तो ये भैया वहाँ पर बना रहे थे और ये वहाँ की यूनिकनेस है। लाइक गांव की अपनी जो यूनिकनेस होती है ना, उसका अलग ही, लाइक उसको किसी चीज़ से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो ये भैया यहाँ पर बना के रख रहे थे और उससे फिर ये बैंगल्स वहाँ पर रेडी हो रहे थे। वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था और बहुत सारे बैंगल्स लिए। लाइक सबको हम देते हैं, हम लोगों में ऐसे बोला जाता है कि सुहाग की चीज़ें जितना दो और जितना लोग आपको देते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ हो रही थी पूजा, तो हमारे यहाँ पे कलश बिठाया जाता है और सुबह शाम दोनों दिन की पूजा होती है, लाइक दोनों टाइम की पूजा होती है। और उसके बाद आज है नौमी और नौमी वाले दिन हम गए हुए थे मेला देखने के लिए। और मेले का शौक़ ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और नहीं जा पाए थे। तो उन्होंने बोला था आप लोग सब लोग जाओ बच्चों को लेके। तो मैं और घर के सारे बच्चे, मेरी देवरानी और देवर, ये लोग सारे आए हुए थे हम लोग मेला देखने के लिए। और मूर्ति देख के ना ऐसे लग रहा था कि क्या ही आर्टिस्ट होते हैं कि एक मिट्टी से ऐसी चीज़ बना देते हैं, वो ऐसे मूर्ति बना देते हैं कि बिल्कुल जान डाल देते हैं। और लाइक मैं ना बहुत ही चीज़ों को बारीकी से देखती हूँ, ऐसी चीज़ें जो भी आर्ट से रिलेटेड होती है। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम बच्चों को लेकर आ गए हैं मेले में। तो गांव का मेला कुछ इस तरीके से होता है और बच्चे अपनी पसंद की बेकार सी वो चीज़ें खरीदने लग गए थे, उनकी शॉपिंग करवाई है। और फिर हम यहाँ पर आ गए थे झूले के लिए, और ये सबसे आसान था जहाँ पर हम सारे इकट्ठा बैठ सकते थे। तो हमने ये वाली ली और बाकी जो वो डेंजरस वाले झूले थे उसमें हम बच्चे के साथ नहीं जा सकते थे। और ऐसा नहीं है कि कोई एक देखो तो दूसरा चला जाएगा, फिर उसका मज़ा ही ख़राब हो जाता है। सारे बच्चों के साथ हम इस पे बैठे थे, काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने। और फिर ये दूसरा बच्चों के लिए ये था, इस पे भी बच्चे बैठे। और मेरा जो बड़ा बेटा सार्थक, उसको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया था किसी बच्चे के साथ, उसके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था। और नवरात्रि ख़त्म होते ही हम ऐसे गोलगप्पे पे टूट के पड़े हैं कि हमने पूरे ठेले को अंदर ही बुला लिया था, घर के अंदर, और फिर गोलगप्पे खाए हैं। तो कुछ चीज़ों की ना अपनी यूनिकनेस होती है जो गाँव की चीज़ें होती है। और आज जा रही हूँ मैं मायके, तो सिर्फ एक ही रात के लिए मैं जा पाती हूँ। आज जाऊँगी और कल ही मुझे वापस भी आना है। मेले की भीड़ है साइड से, तो बिल्कुल बाहर के रास्ते से लेकर गए थे। और एज़ यूजुअल व्लॉग के पर्पज़ से मैंने कोई वीडियो इसमें नहीं बनाई है कि मैं प्रॉपर इसमें व्लॉग बनाऊँगी। सच बताऊँ तो मैं वहाँ जाने के बाद भूल जाती हूँ कि व्लॉग के लिए भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ, तो वो घर का था। और फिर वहाँ से हम निकल चुके हैं और अभी पहुँच चुके हैं दिल्ली। तो घर छोड़ना, फैमिली छोड़कर आना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ास करके मेरे लिए, क्योंकि हम लोग घर से, गांव से, फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हर किसी को अपनी फैमिली प्यारी होती है, बट हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही है घर
गाँव, इन सब से बहुत ज़्यादा लगाव है। उसके बाद आ गए हैं हम दिल्ली, सुबह सुबह पहुंच गए हैं और इन लोगों को जगा दिया, तो ऐसे दुखी होकर ये खड़े हैं कि क्यों सुबह सुबह नींद ख़राब की है हमारी। ट्रेन शायद राइट टाइम ही थी और अभी हम यहाँ पर कैब के लिए वेट कर रहे थे और उन भैया ने इतना पता नहीं कहाँ जाकर वो गाड़ी रोक कर आए थे और वहाँ फिर हमें चलाकर वो लेकर गए। और ये आनंद विहार वाले साइड ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रश होती है इस तरफ में। और फिर हम गए, वहाँ से हमने कैब ली है, अब जाएंगे नोएडा। और आज पहुँचते ही लाइक खुशी खुशी पहुँच गए थे। हमने सोचा चलो सब कुछ ठीक ठाक अब तक का हो गया, अब नेक्स्ट डे हमें स्विट्ज़रलैंड जाना है। और जिस दिन मैं पहुँची उसी दिन हाथ का फ्रैक्चर हो गया और फिर उस दिन तो रेस्ट किया। फिर दूसरे दिन मैं और दीदी आए हैं, कुछ शॉपिंग जो बाकी रह गई थी मेरी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हूँ, तो मैं और दीदी ही आज गए थे। बच्चों को घर छोड़कर गए थे हम। बहुत सारी शॉपिंग की उस दिन। और उस दिन दीदी मॉल में गुम गई थी क्योंकि मोबाइल इसका बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था और दीदी गई हुई थी पानी लेने के लिए। मैं शायद नायका पे थी और नायका से निकल के मैं चली गई थी लाइफस्टाइल पे और वहाँ मैं कॉस्मेटिक्स देख रही थी और बार बार मैं बाहर निकल के देख रही थी कि दीदी कब आएगी। फिर दीदी ने किसी से फ़ोन लिया, हेल्प लिए और फिर वहाँ से उसने मुझे कॉल किया। फिर मैंने बताया कि अभी लाइफस्टाइल में हूँ। फिर लाइफस्टाइल गए, मैक्स गए, डीकैथलॉन पे गए, बहुत सारी शॉपिंग हुई। और क्योंकि मेरी इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक्स है बस, और कुछ भी नहीं लिया था मैंने अपने लिए। बच्चों की चीज़ें थी सारी और हस्बैंड की थी। और उसके बाद मैं और दीदी फिर घर के लिए निकले। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद मैं और दीदी जब होते हैं तब किसी और की ज़रूरत नहीं होती। हम दोनों बिल्कुल मस्त घूमना फिरना शॉपिंग करना, हम लोग बहुत ज़्यादा जब साथ होते हैं हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और मॉल को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था दीपावली के लिए। सब मुझे यही कह रहे थे कि अभी दीपावली है, जिस दिन तुम पहुंचोगी उसके नेक्स्ट डे करवा चौथ है, फिर भी तुम जा रही हो। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ और कर नहीं सकती थी। और इतनी ज़्यादा भागा भागी हो जाती है ना, और ये फ्रैक्चर होने की वजह से और भी ज़्यादा और भी जहाँ मुझे जाना था मैं नहीं जा पाई, जो मैं सोच के गई थी वो नहीं हो पाया। हमें 18th के रात में निकलना था, लाइक 19th की फ़्लाइट थी हमारी और यहाँ पहुँचना। और फिर 20th को करवा चौथ था, सब ने बोला मेहंदी लगा कर जाओ, वो भी नहीं करवा पाई मैं। जिस दिन मुझे आना है उस दिन का ये हॉस्पिटल का है, उस दिन भी मुझे जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए और वो बैंडेज वगैरह चेंज होता, बट डॉक्टर नहीं मिले। बट ड्रेसिंग वगैरह हो गया था मेरा। और फिर वहाँ से आने के बाद मुझे एक और डॉक्टर के पास जाना था, डेंटिस्ट के पास। तो यहाँ पर हम कैब के लिए वेट कर रहे हैं और यहाँ से मैं सीधे जाऊँगी दीदी के यहाँ लंच करके। फिर बच्चे वहीं पर हैं, लंच करके फिर मुझे जाना था डेंटिस्ट के पास और फिर मेहंदी भी लगवानी थी, बट नहीं कर पाई मैं। थोड़ी बहुत मिठाइयाँ बाय की और फिर हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। बस यही था छोटा सा व्लॉग और यहाँ पे इंडिया व्लॉग हमारा ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय।